हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जूफेन के पीछे दो लड़कियों को देखकर जीबूजी जूफेन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, जूफेन आखिर तुम्हें ये किसने कहा कि तुम सेक्टर के अंदर बाहर से दो लड़कियों को लेकर आ सकते हो? यह चीज हमारे सेक्टर के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। तुम ऐसे ही दो लड़कियों को सेक्टर के अंदर नहीं ला सकते हो। जबकि दूसरी तरफ वेनेबल जैन कहता है, आना और वापस जाना। क्या इस फाइट के बाद तुम खुद ही उसे यहाँ से जाने देने के लिए सहमत नहीं हुए थे? इसके अलावा डबल ड्रैगन गैदरिंग को जीतने के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट इस जूफेन ने ही दिया था और डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर इस बच्चे ने सबसे बड़ा योगदान को दिया है। इसलिए वो यहाँ से जाने से पहले जो कुछ भी करना चाहते हैं, हमें जरूर उसको सहमत करना चाहिए और उसे करने देना चाहिए। और इतना कहते ही वो सेक्ट लीडर के करीब आता है और उसे फिसफिसाते हुए कहता है, अब तक डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जो कुछ भी हुआ है, और उसे जैसे ही सब कुछ बता देता है तो ये सुनने के बाद जीबूजी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? अभी तुमने क्या कहा? और फिर बहुत ही ज्यादा जोश में कहता है, फिर से दोबारा कहो। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता था आप इस तरह से ही प्रतिक्रिया देंगे। अब ये सुनने के बाद आपका भी होश उड़ गया ना? लेकिन मुझे डर है किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लीडर, जो कि हमेशा से ठंडा और अस्थिर दुष्ट नेता, भी इस तरह से अपनी आपा को खो देगा। और फिर वेनेबल जैन जोश में कहता है, मेरा मतलब है इस बार डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर हमारे रिकॉर्ड है कि हम लोग मिडलैंड के तीनों सेक्टर के अंदर प्रथम आए हैं और सेक्टर के लिए 10,000 सेक्रेट स्टोन को जीत कर लाए हैं। तो ये सुनने के बाद तो सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिनमें की वेनेबल शी और बाकी के एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या 10,000 सेक्रेट स्टोन? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ इस चीज को सुनते हुए वेनेबल यू अपने मन के अंदर सोचता है, इस तरह से तो सेक्टर के अंदर लेबर ऑफिस और भी ज्यादा प्रसिद्ध है और मूल्यवान हो जाएगा। लेकिन हमारे इनर सेक्टर तो पहले से ही पतन के कगार पर है, अब तो कुछ कहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचा है। तो ये सब कुछ सोचते हुए वो वेनेबल शी से कहता है, वेनेबल शी ये तो हमारे लिए एक पत्थर की भेंट के जैसा होगा। जो सुनने के बाद वेनेबल शी कहता है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद और विपत्तियां एक साथ साथ ही चलते हैं, बस इंतजार करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। हालांकि आपको ये तो मानना ही होगा, जूफेन वास्तव में आसमान को छूने के लिए सक्षम है। अगर उस सेक्टर के लीडर के द्वारा भर्ती न किया गया होता तो फिर तो उसका। और फिर खामोश होते हुए कहता है, मैं सचमुच इस छोटे लड़के की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। ही। जो भी हो, ये हमारे लिए 10,000 सेक्रेट स्टोन को जीत कर लाए हैं। दूसरी तरफ एल्डर यो अपने मन के अंदर सोचता है, ये क्या बात हुई? हमारी इनर सेक्टर इतनी ज्यादा खतरों का सामना कर रहा है, जहाँ बहुत ही जल्दी सेक्टर लीडर इनर सेक्टर को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इस समय वो घबराने की बजाय सामने वाले इस बच्चे का तारीफ कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जीबूजी वेनेबल जैन से पूछता है, वेनेबल जैन क्या तुम सच बता रहे हो कि ऐसा तो नहीं तुम फिर से हमारे साथ मजाक कर रहे हो? जो सुनने के बाद वेनेबल जैन कहता है, बकवास, इतनी बड़ी बात को मैं यूं ही कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? और फिर सभी डिसेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसके अलावा अपनी आंखें खोलो और हमारे सेक्टर के सभी डिसेबल की तरफ देखो और उनकी ताकत पर गौर करो। हम लोग 3 प्रमुख संप्रदाय के नेता के रूप में कैसे नहीं हो सकते? तो जीबूजी सामने की तरफ अपनी डिसेबल को देखते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर अपने मन के अंदर कहता है, उनकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है और उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि पीक रेडियन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ वेनेबल भी अपने मन के अंदर सोचने लगता है, इथियल स्टेज पर मौजूद 3 लोगों को छोड़कर बाकी के सभी लोग ही तो रेडियन स्टेज के कल्टीवेटर थे। वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि ये सारे लोग ही? और फिर खुश होते हुए कहता है, इथियल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि वो लोग इथियल स्टेज के 5th और 6th लेवल पर भी पहुंच चुके हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो कि 7th और 8th लेवल पर भी पहुंच चुके हैं। और फिर ये देखते हुए एल्डर्स उनके पास जाता है और फिर कहता है, मुझे देखने दो, ये सचमुच ही तो इथियल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ये तो कमाल हो गया, तुम लोग तो अपनी कल्टीवेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। जबकि दूसरी तरफ इनर सेक्टर के जितने भी सारे एल्डर्स और वेनेबल थे, वो सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि वो लोग तो डर के मारे घबराने लगता है कि अब सेक्टर लीडर उनके इनर सेक्टर को उखाड़ कर फेंक देगा। जबकि तभी वेनेबल जैन उन सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है, अरे 1 मिनट रुक जाओ और कृपया रास्ता बनाओ और सभी लोग चुप रहो। और फिर आसमान की तरफ उंगलियां करते हुए कहता है, दिव्य और सज्जनों, इस बार हमारा सेक्टर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर इतना बड़ा परिणाम को प्राप्त करने में सक्षम रहा और ये सारे डिसेबल जो कि इतने कम समय के अंदर ही अपनी कल्टीवेशन के अंदर इतनी ज्यादा प्रगति किया है, ये सब कुछ श्रेय
सिर्फ जूफेन को जाता है और फिर जूफेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसके लिए हम सभी लोगों को जूफेन का धन्यवाद करना चाहिए। वही हमारा इस जीत के असली हीरो है, जूफेन। जबकि जूफेन लेबर ऑफिस के सभी लोगों की तरफ घूरकर देखने लगता है, जबकि लेबर ऑफिस के एल्डर्स जूफेन के नारे लगाना शुरू कर देता है। ये तो कमाल है बटलर जूफेन, ये तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। जबकि जीबूजी इस चीज को देखकर अपने मन के अंदर सोचता है, इस आदमी को काम पर रखना वाकई में एक अच्छा विचार साबित हुआ। उसने वाकई में मेरी बहुत ही बड़ी मदद की है। मिडिल 3 सेक्टर के प्रमुख नेताओं के अंदर शामिल होना क्या ही बड़ी उपलब्धि है। ये चीज इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। तभी वेनेबल जैन सभी लोगों से कहता है, लेकिन तुम सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए, विशेष समय में विशेष तरीके ही अपनाने पड़ते हैं। ये छोटे डिसेबल कम समय में ही अपनी कल्टीवेशन के अंदर सुधार कर सकते हैं और कम समय में ही महान चीजें हासिल कर सकता है, लेकिन उन्हें कई बार जीवन और मृत्यु से भी गुजरना पड़ता है। और जो लोग इसमें सफल नहीं हो पाए उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ वेनेबल जैन की ये सारी बातों को सुनकर सेक्टर लीडर समझ जाता है, तो इसीलिए सेक्टर लीडर वेनेबल जैन की बातों को रोकते हुए कहता है, उनके रवाना होने से पहले ये सेक्टर ही था जिसने जूफेन को उनकी ओर से पूरे मिशन का प्रभार संभालने के लिए निर्देश दिया था, और यह तक कि उसके हर एक आदेश हमारे संप्रदाय की ही इच्छा है। और बातों को घुराते हुए कहता है, अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई भी शिकायतें हैं तो कृपया उसका दोष हमारे सेक्टर के ऊपर डाले। हमारे ये संप्रदाय लंबे समय से कहता आया है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग ये सेक्टर के लिए एक प्रमुख आयोजन है, और ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप अपने लोगों को पुण्य कमाने के लिए इकट्ठा करें। जो लोग वहाँ पर मर गया है वो लोग मरने के ही लायक है। हालांकि स्वांगलोंग सोसाइटी के अंदर हमारी सेक्टर इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम थे, और वहाँ पर जाकर जो शिष्य मर गए उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया था, इसलिए हमारा सेक्टर उनके साथ और उनके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन सेक्टर लीडर की तारीफ करते हुए कहता है, हमारी सेक्टर लीडर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। और इसके साथ साथ लेबर ऑफिस के कुछ एल्डर और आउटर सेक्टर के कुछ एल्डर सेक्टर लीडर की तारीफ करने लगता है कि सेक्टर लीडर बहुत ही चालाक और बुद्धिमान है। दूसरी तरफ वेनेबल जैन जूफेन की तरफ देखने लगता है और जूफेन भी वेनेबल जैन की तरफ ही देखने लगता है, जहाँ पर वेनेबल जैन अपने मन के अंदर सोचता है, इस तरह से तो सेक्टर के सभी वेनेबल और एल्डर्स के व्यक्तिगत लड़ाइयाँ और दुश्मनियाँ पूरी तरह से खत्म हो गई होगी, है ना। और यही आखिरी चीज है जो कि मैं बटलर जूफेन के लिए कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सेक्टर लीडर खुश होते हुए सभी लोगों से कहता है, खैर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर अंततः शीर्ष 3 सेक्टर के श्रेणी पर प्रवेश करने और मिडिल 3 सेक्टर के अंदर शीर्ष स्थान को हासिल करने के लिए जश्न मनाना चाहिए। जो सुनने के बाद सभी डिसेबल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग सेक्टर लीडर के नारे लगाते हुए कहता है, हमारे सेक्टर ने आज से 3 दिनों तक जश्न मनाने के लिए निर्णय लिया है। इसके साथ ही सभी लोग जश्न मनाने के लिए सेक्टर के अंदर सेक्टर लीडर के पैलेस पर चला जाता है। और सभी लोग सेक्टर लीडर के पैलेस में जाकर जश्न मनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर वेनेबल जैन एक बिस्की को लेते हुए कहता है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब हम लोग 9 सेक्टर के लीडर ताइक्विन सेक्टर के खिलाफ लड़ रहे थे तो फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चलिए शीजो के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हु किंग्यू की बात ना करे, असल बात तो वहाँ पर येलिन नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ था। उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जूफेन भी उसकी शक्तियों को देखकर डर गया था। उस समय मैं शांत रहा और युद्ध की संरक्षण की तैयारी की और उन्हें फिर मैंने बताया कैसे इस राक्षस से निपटना है। जबकि दूसरी तरफ के एल्डर इस चीज को सुनते हुए कहता है, रुक जाओ वेनेबल जैन, अब तक तो तुम इस बात को 5 से 6 बार कह चुके हो, लेकिन क्या आप हमेशा ये नहीं कहा है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जूफेन ने सबसे ज्यादा उपलब्धियों को हासिल किया है? और आप ऐसा इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि बटलर जूफेन ने कुछ भी नहीं किया और ये सब कुछ आपके चालाकी के दम पर ही हुआ है? जो सुनने के बाद वेनेबल जैन कहता है, ओ हाँ, बटलर जूफेन ने भी बहुत ही ज्यादा योगदान को दिया है, लेकिन वो युद्ध के मैदान पर सबसे ज्यादा मेधावी है। मैं उनको मैदान के बाहर 1000 मील की जीत देता हूँ, लेकिन ये मैं ही हूँ जो कि वहाँ पर रैंकिंग और गठन की व्यवस्था करता हूँ। जो सुनने के बाद क्विलैंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मुंह से अपनी बिस्की को थूकते हुए कहता है, क्या इसने कब हमारी मदद की और कैसे मदद की, ये तो खुद हमें भी नहीं पता। और फिर जूफेन से कहता है, बटलर जो, इस मोटे आदमी ने जो कुछ भी कहा क्या ये सच है? जो सुनने के बाद जूफेन भी कहता है, हाँ, यांगशा गोंगफेंग के बुद्धिमान के नेतृत्व में हमें आखिर में 3 प्रमुख सेक्टर के नेता का पद प्राप्त हुआ।
नहीं तो मुझे डर था हम लोग 3 शीर्ष सेक्टर के अंदर अपनी पद को नहीं बना पाएंगे। तो जूफेन से ये सारे बात को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी सारे एल्डर्स थे वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, वेनेबल जैन, क्या सचमुच यही मामला है? आपने तो वहाँ पर कमाल कर दिया। पैटी यान, आप तो कमाल है। जो सुनकर तो वेनेबल जैन भी जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 जबकि उसके हंसी को सुनकर वहाँ पर स्वाइंगर और प्रिंसेस भी हंसने लगता है। तभी जूफेन कुइलेंग से पूछता है, वैसे मिस्टर यान क्या यहाँ पर नहीं आया? जो सुनकर कुइलेंग कहता है, मैं अभी अभी जांच की, यान अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तभी जूफेन वहाँ से उठते हुए कहता है, ओ ठीक है मिस्टर यान, जरा धीरज रखकर इंतजार कीजिए। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं सबसे पहले जी बूजी को ढूंढूंगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।